15 दिन का वक्त, डोनाल्ड ट्रंप की सीधी चेतावनी और दुनिया के बड़े देशों के लिए क्या ये चेतावनी? डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह दुनिया के नक्शे पर युद्ध का एक खतरा बहुत लंबे समय से मंडरा ही रहा है, क्या ईरान अब झुकने को तैयार हो गया है या फिर खाड़ी देशों में एक और महायुद्ध की शुरुआत होने वाली है? जेनेवा में परमाणु वार्ता हुई और अब उस मोड़ पर यह पहुंची है जहां से एक तरफ शांति का रास्ता है, दूसरी तरफ अमेरिकी मिसाइलों का हमला। अमेरिका ने ईरान के सामने वो 5 शर्तें रख दी जिन्होंने तेहरान की नींद उड़ा दी है। ओमान की मध्यस्थता के चलते ईरान और यूएस के बीच बातचीत का तीसरा दौर जेनेवा में चल रहा था। तो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर डील पर कोई सहमति नहीं बनती है तो ईरान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यूएस ने ईरान के सामने जो 5 बड़ी शर्तें रखी हैं वो क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका ने ईरान के सामने शर्त रखी है कि उसे अपने तीनों परमाणु संयंत्र जो फोर्डो, नतान्ज और इस्फहान में है, इसे नष्ट करना होगा और इसके अलावा अपने सभी संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपने होंगे। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका की एक शर्त यह भी है कि तेहरान को यूरेनियम संवर्धन को 0 या बहुत कम स्तर तक सीमित भी रखना होगा। लेकिन ईरान तेहरान अनुसंधान रिएक्टर को अपने पास रख सकता है। अमेरिका का कहना यह है कि शुरुआती तौर पर प्रतिबंधों में न्यूनतम ढील दी जाएगी। अगर इन शर्तों को मानता है और ढील दी जाती है तो डील फाइनल नहीं होती है तो ईरान पर यूएस और कड़े प्रतिबंध भी लगा सकता है। और इतना ही नहीं, अमेरिका ने सनसेट क्लॉज से भी इनकार कर दिया है। वो नहीं चाहता कि किसी भी समझौते की अवधि पर कोई भी सीमा हो। दरअसल सनसेट क्लॉज किसी भी डील में शामिल वो शर्त है या प्रावधान होता है जो ये बताता है कि कानून अब एक निश्चित तारीख के बाद प्रभावी नहीं होगा जब तक इसे विधायी कार्रवाई द्वारा विस्तारित नहीं किया जाता। अमेरिका और ईरान के बीच यूरेनियम संवर्धन एक प्रमुख मुद्दा है। यूएस ने शर्त रखी है कि ईरान को यूरेनियम संवर्धन को बंद करना होगा। हालांकि अब तक ईरान इस बात से इनकार करता नजर आया है। 8 फरवरी को ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यूरेनियम संवर्धन छोड़ने की बात से इनकार किया था और यह कहा था कि वो यूएस के साथ युद्ध की धमकियों से डरते नहीं हैं। तो क्या शांति का रास्ता बहाल हो पाएगा या फिर होगा युद्ध? कुछ कहना चाहें तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।